गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाएंगे 11th क्लास का प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर? तो टाइम ऑफ फ्लाइट आज पढ़ाना है। स्टूडेंट बहुत इजी है। देखते हैं, एक पार्टिकल लेते हैं जो O पॉइंट से प्रोजेक्टेड होकर के यहां पर मान लिया जाए B पॉइंट पर आया है। ये मैक्सिमम हाइट है, यहां पर A पॉइंट बोलते हैं। तो आपको पता होगा जितना टाइम मैक्सिमम हाइट तक लेगा उतना ही टाइम फिर मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक लेगा। मान लो ये टाइम T1 है, ये T2 है। क्लियर? और ये वेलोसिटी u, ये थीटा, तो आपको पता है इधर क्या होगा u cos थीटा और वर्टिकल क्या होगा u sin थीटा। इस पॉइंट पर क्या होगा ui इक्वल टू 0, ux इक्वल टू u cos थीटा। यही है, आपको पता है। हम क्या करते हैं, पहले टाइम निकालते हैं यहां से हाइट A पॉइंट पर 0 to A। आपको फॉर्मूला है B इक्वल टू U प्लस AT। तो यहां पर क्या है, यहां पर ये Vy कितना है 0, यहां पर Vx कितना है U cos थीटा। तो अब वर्टिकल चेंज हो रहा है, हॉरिजॉन्टल तो चेंज हो नहीं रहा है। हम क्या लिखेंगे 0। अब इनिशियल स्पीड क्या है वर्टिकल u sin थीटा प्लस a के जगह माइनस जी t1। कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब देयरफॉर 0 इक्वल टू u sin थीटा माइनस जी t1। तो gt1 इक्वल टू u sin थीटा, तो t1 इक्वल टू क्या निकलेगा u sin थीटा बाय g। देख लो स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ओके, सिमिलरली अगर हम ऐसे करें, फिर देखो A to B, यहां से यहां तक लेते हैं तो क्या होगा, यहां पर क्या है इनिशियल 0, फाइनल क्या होगा इधर इस B पॉइंट पर इस तरफ क्या होगा u sin थीटा और इस तरफ u cos थीटा। तो यहां पर ये डाउनवर्ड है, क्या हो जाएगा बोलो फाइनल u sin थीटा इक्वल टू 0 प्लस gt2। तो t2 इक्वल टू क्या निकला u sin थीटा बाई g। तो t1 भी सेम, t2 भी सेम। तो टोटल टाइम अगर यहां से 0 से b लें, O से लेकर के B तक, ऑरिजिन से B तक, तो टोटल टाइम पीरियड क्या होगा T1 प्लस T2, मतलब u sin थीटा बाई g प्लस u sin थीटा बाई g। तो देखो क्या निकला t इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g। यही है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। मतलब t इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g। u sin थीटा क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते 2uy बाय g, uy इक्वल टू u sin थीटा। ओके, अब देखो यहां तक हम लोग पढ़ लिए। अगर मान लिया पार्टिकल एक इधर थीटा से, दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री। ये दूसरा पॉइंट लेते हैं, ये पहला पॉइंट हुआ कॉम्प्लीमेंटली। तो फिर T1 इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी एंड T2 इक्वल टू 2u क्या हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा। इस तरफ फेज चेंज होगा तो 90 माइनस थीटा बाय जी। तो T1 बाय T2 इक्वल टू क्या होगा बोलो, डायरेक्ट लिखो tan थीटा sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो sin बाय cos tan थीटा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है।
और T1 इंटू T2 इक्वल टू क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां देखो ये क्या निकला, 4u स्क्वायर 2u साइन थीटा बाई जी इंटू 2u कॉस थीटा बाई जी। तो आपको पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखो यहां से 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी स्क्वायर। साइन u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इक्वल टू क्या होता है, r। क्लियर, ये इंटू जी रहने देते हैं, इतना इक्वल टू होते r, तो निकला 2r बाई जी। तो देखो ये पूरा हमने पढ़ाया। अब T1 बाई T2 पर आया, T1 इंटू T2 2r बाई जी। r का फॉर्मूला अभी हम प्रूव करेंगे, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ओके, नोट करो। अगर मान लिया जाए ये हमने टाइम टेकन ऐसे निकाला था यहां से यहां तक, मान लो ये हाइट अपने को निकालना है, हमने बीच में करके T1 T2 इक्वल क्या था। अब ऐसा मानते हैं T1 इधर T2 इधर, अब ये हाइट अपने को निकालना है। तो आपको मैंने क्या पढ़ाया है, T1 प्लस T2 इक्वल टू क्या हुआ, 2u साइन थीटा बाई जी। देख लो T1 प्लस T2 इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। तो u साइन थीटा इक्वल टू क्या निकला, g T1 प्लस T2 बाई 2। जी को इधर कर देंगे, 2 को इधर कर देंगे। अब अपने को h निकालना है, तो h कौन सा फॉर्मूला में लेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखो h इक्वल टू क्या होगा, u साइन थीटा इंटू T1, यहां से यहां तक लेते हैं, ये मान लो o से a तक, तो T1 माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर। u साइन थीटा इक्वल टू ये फॉर्मूला है, जी T1 प्लस T2 बाई 2 इंटू T1 माइनस जी टी एस T1 स्क्वायर बाई 2। अब देखो तो मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ये जी T1 स्क्वायर बाई 2 प्लस जी T1 T2 बाई 2 माइनस जी T1 स्क्वायर बाई 2, ये दोनों गया, h इक्वल टू क्या निकला, जी T1 इंटू T2 बाई 2, जी T1 इंटू T2 बाई 2। अब नोट में ऐसे याद रखेंगे कि मान लिया जाए दो डिफरेंट हाइट लेंगे h1 h2, तो उस समय से हम नोट में T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर इक्वल टू 8h बाई जी। ये था टाइम ऑफ फ्लाइट, आप देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज किसको बोलते हैं, देखो जब इनिशियल से स्टार्ट किया यहां तक, O से लेके B तक के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑन द सेम लेवल ऑन द ग्राउंड, एट द सेम लेवल ऑन द ग्राउंड, मतलब जहां से प्रोजेक्ट हुआ फिर उसी लेवल पर ग्राउंड पर आया, तो वो डिस्टेंस जो कहलाता है हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाता है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by projectile from initial to final position at same level on the ground is called horizontal range। तो अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ u रखे थे, ये थीटा, ये क्या होगा u cos थीटा, इधर क्या निकलेगा u sin थीटा। अब सीधा सीधा है रेंज निकालना है,
तो ये डिस्टेंस है, आपको पता है u cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो r इक्वल टू u cos थीटा इंटू t। t किसको बोलते हैं, टोटल टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू the total time taken by particle from initial to final position। और t की वैल्यू अभी हमने निकाला है क्या, u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा बाय g। अब देखो क्या निकला, यहां पर अगर बोला जाए तो पहला फॉर्मूला r इक्वल टू 2ux इंटू यू वाई बाय जी। दूसरा फॉर्मूला देख लो, r इक्वल टू 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा बाय जी। तीसरा फॉर्मूला r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, ऐसे करते हैं, ये 2 को u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, क्यों, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, ये हमने पढ़ा है। तो ये तीन फॉर्मूले आर के निकल गए, 2ux इंटू यू वाई बाई जी, 2u स्क्वायर cos थीटा साइन थीटा बाई जी, और 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बाई जी इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। आया समझ में। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री लेते हैं तो मतलब एक साइड थीटा, दूसरे साइड थीटा टू 90 माइनस थीटा, तो r1 इक्वल टू क्या निकलेगा, 2 r1 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, r2 इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर साइन, बोलो 290 माइनस थीटा, मतलब 180 माइनस 2 थीटा। तो क्या आंसर आया, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो ये भी क्या निकलेगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। देयरफॉर r1 बाय r2 इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला आया, नोट करो। अब देखो हमने क्या निकाला, r इक्वल टू है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब देखो r मैक्स कब होगा, मैक्स व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो 45 करेंगे तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90 इक्वल टू 1। साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 इंटू 45 इक्वल टू साइन 90 इक्वल टू 1। तो मतलब आर मैक्स इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर बाय जी, ये फॉर्मूला है। दूसरा देखो, अभी हम खुद प्रूव करेंगे एच का मैक्सिमम हाइट। एच का फॉर्मूला होता है एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब हम क्या करेंगे, आर का ये फॉर्मूला इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, अगर हम आर बाय एच कर दें तो क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी इंटू 2g बाय यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर गया जी गया, ऊपर देखो तो क्या बचा, इस साइन 2 थीटा को तोड़ो, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू एक 2 यहां पर है
बाय साइन स्क्वायर थीटा, इससे स्क्वायर गया, मतलब 4 cos थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू 4 cot थीटा। तो देखो r इक्वल टू क्या निकला, 4h cot थीटा। ये फॉर्मूला है। आया समझ में? अगर मान लो इफ r इक्वल टू NH हो, NH हो तो क्या होगा, n u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये फॉर्मूला आएगा। और तब टेन थीटा इक्वल टू यहां से क्या निकलेगा, बोलो, 4/n। Therefore थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/n। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करो। देखो अगर r इक्वल टू h tan थीटा हो तो निश्चित है r इक्वल टू दूसरा क्या निकाले थे, 4h cot थीटा। तो थीटा का वैल्यू tan इनवर्स 4 ही होगा, 4/n है। उसके बाद ये tan इनवर्स 4 का वैल्यू 76 डिग्री होता है। और अगर r इक्वल टू 4h tan थीटा हो तो tan इनवर्स 1 होगा, मतलब 45 डिग्री। ये नोट पॉइंट है, कंपटीशंस के लिए है। तो आज हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो शॉर्ट में क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट किसको बोलते हैं, टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन एट सेम लेवल ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड टाइम टेकन। और फिर t इक्वल टू क्या फॉर्मूला निकाले, 2u sin थीटा बाय g, ये याद रखना है। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या बोलेंगे, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन एट सेम लेवल ऑन द ग्राउंड। तो r इक्वल टू क्या फॉर्मूला निकला, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। अब h का फॉर्मूला जो है वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे मैक्सिमाइट। तो कल हम क्या करेंगे, 20-25 प्रॉब्लम लेंगे इस पर, दोनों पर। ओके, गुड नाइट।